अक्सर एक बात कही जाती है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? आज हम ओशो के एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिए को समझने वाले हैं। वो नज़रिया जो कहता है कि अपनी असली खुशी को बचाने के लिए उसे कभी-कभी खामोश रखना ही सबसे अच्छा होता है। कभी महसूस किया है वो एक अजीब सी हिचकिचाहट, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है और मन तो कर रहा है कि पूरी दुनिया को बता दें, लेकिन तभी दिल के किसी कोने से एक आवाज़ आती है, अभी नहीं, नजर लग जाएगी। तो क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक सच छिपा हुआ है? इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ओशो वो इंसान के मन को बहुत गहराई से समझते थे और उनका मानना था कि जो असली खुशी होती है, जो गहरी और सच्ची होती है, उसे दिखावे के शोर की नहीं बल्कि अंदरूनी खामोशी की जरूरत होती है। और देखिए, यही बात इस पूरे विचार के केंद्र में है। ओशो कहते हैं कि असली खुशी मौन में ही पनपती है। इसे इसे एक नन्हे पौधे की तरह समझिए। जब तक उसकी जड़ें मजबूत ना हो जाएं, उसे तेज हवाओं से बचाकर रखना पड़ता है ना। हमारी खुशी का भी कुछ कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? भाई, अपनी खुशी को छुपाने की जरूरत क्या है? ओशो के मुताबिक इसका जवाब दूसरों से आने वाली ऊर्जा में छिपा है। और ये ऊर्जा हमेशा सकारात्मक हो, यह जरूरी तो नहीं। और यहां नजर का मतलब किसी जादू टोने या अंधविश्वास से बिल्कुल नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। सोचिए, जब कोई किसी की तरक्की देखता है और उसके मन में खुशी की जगह ईर्ष्या या तुलना का भाव आ जाता है, तो उससे एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ओशो इसी ऊर्जा को नजर कहते हैं। इसका असर बहुत सीधा और बहुत गहरा होता है। जब हम अपनी कोई बड़ी कामयाबी किसी ऐसे इंसान को बताते हैं जो खुद अपनी जिंदगी से नाखुश है, तो भले ही वो चेहरे पर मुस्कान ले आए, लेकिन अंदर ही अंदर एक तुलना शुरू हो जाती है, एक जलन पैदा होती है। और उनकी ये जो नकारात्मक तरंगें हैं, ये वाइब्रेशंस हमारी अपनी खुशी की चमक को सीधा सीधा कम कर देती हैं। वो उत्साह, वो ठंडा पड़ने लगता है। खामोश रहने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है, एक और बहुत बड़ी वजह है, और वो आज के सोशल मीडिया के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा सच है। वो है खुशी का प्रदर्शन। ये फर्क बहुत बड़ा है। ऐसे समझिए, एक तरफ है खुशी को अपने अंदर महसूस करना, उसकी शांति को पीना, और दूसरी तरफ है उसे दुनिया के सामने साबित करना, लाइक्स और कमेंट्स के लिए। जैसे ही हमारा मकसद खुशी को जीने से बदलकर दिखाना हो जाता है, हम अपनी खुशी के मालिक नहीं रहते, बल्कि दूसरों की राय के गुलाम बन जाते हैं। और यहीं असली सार छुपा है। हर बड़ी खुशी अपने साथ एक गहरी शांति लेकर आती है, एक सुकून। लेकिन जब हम उसे तुरंत दुनिया को दिखाने की होड़ में लग जाते हैं, तो वो शांति दिखावे के शोर में कहीं गुम हो जाती है। हम उस पल को महसूस करने के बजाय उसे कैप्चर करने में लग जाते हैं। तो अगर खतरा दो तरफा है, एक तरफ दूसरों की नजर और दूसरी तरफ खुद का दिखावा, तो सवाल उठता है कि अपनी इस कीमती खुशी को आखिर बचाया कैसे जाए। ओशो इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते सुझाते हैं। ये 3 बातें बहुत काम की हैं। पहली, चुनिंदा बने। अपनी हर अच्छी खबर हर किसी के लिए नहीं होती, उसे सिर्फ उन लोगों से बांटें जिनकी आंखों में अपने लिए सच्ची खुशी चमकती है, जलन नहीं। दूसरा, सब्र रखें। जब तक कोई काम अपनी मंजिल तक न पहुंच जाए, उसका ऐलान करने की जल्दी ना करें, पहले फल को पकने दें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, खुशी को जिएं, दिखाएं नहीं, उसे अपने अंदर महसूस करें, ना कि दुनिया से वैलिडेशन मांगे। और अब आखिर में एक सवाल, अपने तजुर्बे से सोचकर देखिएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बड़े उत्साह से कोई अच्छी खबर सुनाई हो और उसके बाद अचानक सब कुछ भारी भारी सा लगने लगा हो, या उस खुशी की चमक फीकी पड़ गई हो? अगर हाँ, तो शायद ओशो की इन बातों में कोई गहरा सबक छिपा है।